हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती में एक नया नोटिस जारी हुआ है। उसको देखेंगे कि नोटिस में क्या दिया गया है। इसके साथ ही विस्तृत विज्ञप्ति में क्या क्या चीज़ें होंगी, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती के विषय में कि भर्ती प्रक्रिया आगे चल रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन जानकारी हमसे साझा नहीं की जा रही, हमसे शेयर नहीं की जा रही है। तो अधिकारियों द्वारा भले ही हमको कोई इन्फॉर्मेशन न दिया गया हो, लेकिन एक नोटिस जारी कर दिया गया है और प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि हो सकता है कल 50% चांसेस हैं, नहीं तो फिर 28 नवंबर को जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है, उसके यूपी टेट के एग्ज़ाम के बाद कोई ना कोई विज्ञप्ति आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, जिसमें विषयवार रिक्त पदों की संख्या और जिलेवार रिक्त पदों की संख्या आपको वहां से स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हमको इसके बारे में कोई भी डेटा, कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन एक नया नोटिस जारी हो गया है और उस नोटिस से आप खुद ऐसा समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया रुकी नहीं है और उस पर लगातार काम चल रहा है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो इस भर्ती प्रक्रिया में अधिक समय नहीं लगने वाला है। हो सकता है नए साल 2022 को के पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाए और आप स्कूल में हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को पता होगा कि 22 नवंबर को एक विज्ञप्ति आई थी, जिसमें 23 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3:30 बजे मीटिंग होने की जानकारी दी गई थी और यह मीटिंग शिक्षा निदेशक के सभी मंडल के बेसिक सहायक आयुक्त और सभी 75 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी के बीच में हुई थी। उस मीटिंग में क्या बातें हुई, उसके बारे में कोई भी जानकारी अधिकारियों द्वारा साझा नहीं की गई है। लेकिन एक जो नया नोटिस जारी हुआ है, इससे आप इतना अनुमान लगा सकते हैं या समझ सकते हैं कि प्रक्रिया आगे चल रही है और बहुत जल्दी यह प्रक्रिया पूरी भी कर ली जाएगी। प्राथमिक सुपर टेट की जो विज्ञप्ति आने वाली है, आप इतना समझ सकते हैं कि यूपी टेट के बाद प्राथमिक शिक्षा भर्ती भी आने वाली है, तो उससे पहले ही जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इसके संबंध में आपको एक विस्तृत विज्ञप्ति देखने को बहुत जल्द ही मिल जाएगी, जिसमें विषयवार रिक्त पदों की संख्या, जिलेवार रिक्त पदों की संख्या और विषयवार कितने अभ्यर्थी पास हैं, अलग अलग विषय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा उस विस्तृत विज्ञप्ति से। उसके बाद आपकी चयन प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो एक नई नोटिस जारी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की सूची, मंडल है आगरा और जनपद आगरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगरा मंडल में आगरा जनपद के अंतर्गत कितने स्कूल हैं, सूची यहाँ पर दिया गया है और स्कूल के नाम भी क्लियरली दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं आगरा जनपद में 49 के बाद 61 विद्यालय हैं आगरा जनपद के अंतर्गत। तो आगरा मंडल के आगरा जनपद के अंतर्गत 61 एडेड स्कूल हैं। इसके बाद बात करें आगरा मंडल के अंतर्गत ही मथुरा जनपद आता है। तो मथुरा जनपद के अंतर्गत, तो आगरा मंडल के मथुरा जनपद के अंतर्गत जूनियर एडेड स्कूलों की संख्या है 25। मथुरा जनपद के अंतर्गत 25 एडेड स्कूल हैं जिनका नाम सामने लिखा हुआ है। तो इसके बाद आगे बात करें तो आगरा मंडल के अंतर्गत ही आता है डिस्ट्रिक्ट फिरोज़ाबाद। तो फिरोज़ाबाद के अंतर्गत कितने जूनियर एडेड स्कूल हैं, तो फिरोज़ाबाद जनपद के अंतर्गत 41 स्कूल हैं जिनके नाम सामने लिखे हुए हैं। फिरोज़ाबाद के अंतर्गत 41 स्कूल एडेड स्कूल हैं। इसके बाद आगरा मंडल के अंतर्गत ही आता है जनपद मैनपुरी। तो मैनपुरी के अंतर्गत कितने एडेड स्कूल हैं,
तो मैनपुरी जनपद के अंतर्गत 31 स्कूल आते हैं जूनियर एडेड के। इसके बाद अगला मंडल आता है अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़ जनपद के अंतर्गत एडेड स्कूलों की संख्या है 33। तो अलीगढ़ जनपद के अंतर्गत 33 एडेड स्कूल हैं। इसके बाद अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत ही आता है जनपद एटा। एटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात करेंगे कितने जूनियर एडेड स्कूल हैं, तो एटा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 41 यानी 41 स्कूल हैं जिनके नाम उसके सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत ही आता है जनपद हाथरस। तो हाथरस में बात करेंगे कितने जूनियर स्कूल हैं, जूनियर एडेड स्कूल हैं 19 यानी कि 19। तो हाथरस के अंतर्गत 19 जूनियर एडेड स्कूल हैं। इसके बाद अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत ही आता है जनपद कासगंज। तो कासगंज में जूनियर एडेड स्कूलों की संख्या है वो है 31 यानी कि 31 एडेड स्कूल हैं। इसके बाद आजमगढ़ जनपद में मंडल में ही आता है आजमगढ़ जनपद। तो आजमगढ़ जनपद की बात करें तो आजमगढ़ जनपद में कितने जूनियर एडेड स्कूल हैं, 16 स्कूल हैं। इसके बाद बात करते हैं आजमगढ़ मंडल के बलिया जनपद की। तो आजमगढ़ मंडल के बलिया जनपद के अंतर्गत जूनियर एडेड स्कूलों की संख्या है, तो यहाँ पर स्कूलों की संख्या है 90। इसके बाद आजमगढ़ मंडल में ही अगला जनपद आता है जनपद मऊ। तो जनपद मऊ में जूनियर एडेड स्कूलों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 95 जूनियर एडेड स्कूल हैं। इसके बाद बरेली मंडल के बरेली जनपद की बात करें तो बरेली जनपद में जूनियर एडेड स्कूलों की संख्या है, तो यहाँ संख्या है स्कूलों की 25। इसके बाद अगला जनपद है पीलीभीत जनपद। तो पीलीभीत जनपद के अंतर्गत जूनियर एडेड स्कूलों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 12 जूनियर एडेड स्कूल हैं। इसके बाद बरेली मंडल के अंतर्गत ही आता है जनपद बदायूं। बदायूं में जूनियर एडेड स्कूलों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 30 स्कूल हैं जूनियर एडेड के। इसके बाद बरेली मंडल के अंतर्गत ही आता है शाहजहाँपुर जनपद। शाहजहाँपुर जनपद में बात करें जूनियर एडेड स्कूलों की तो शाहजहाँपुर में भी दे सकते हैं 36 स्कूल हैं जूनियर एडेड के। तो इसके बाद बात करते हैं बस्ती मंडल के बस्ती जनपद की। तो बस्ती जनपद की बात करें तो बस्ती जनपद में कुल 64 स्कूल हैं जूनियर एडेड के। बाकी जनपद की जो सीट्स हैं मैं आपको ऑरली बता देती हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ऑफिशियल साइट से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं बात करती हूँ मंडल बस्ती मंडल में ही अगला जनपद है सिद्धार्थनगर। तो सिद्धार्थनगर में सीटों की संख्या बोलूँ तो 18 है। इसके बाद बस्ती मंडल में ही बात करूँ संत कबीर नगर की, तो संत कबीर नगर में जूनियर एडेड स्कूलों की संख्या है 20। इसके बाद अगला मंडल आता है चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल में चित्रकूट जनपद आता है। तो चित्रकूट जनपद के अंतर्गत जूनियर एडेड स्कूलों की संख्या है 13। और चित्रकूट मंडल के अंतर्गत ही आता है जनपद महोबा यानी डिस्ट्रिक्ट महोबा। तो वहाँ जूनियर एडेड स्कूलों की संख्या बहुत कम है, तो वहाँ स्कूलों की संख्या है 10। इसके बाद आते हैं चित्रकूट मंडल के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जूनियर एडेड स्कूलों की संख्या की बात करें तो जूनियर एडेड स्कूलों की संख्या है 12। इसके बाद बात करते हैं देवीपाटन मंडल की। तो देवीपाटन मंडल में आता है बलरामपुर जनपद। तो बलरामपुर जनपद के अंतर्गत सीटों की बात करें, स्कूलों की बात करें तो स्कूल की संख्या है 12। फिर इसके बाद आते हैं श्रावस्ती जनपद पे। तो श्रावस्ती जनपद में स्कूलों की संख्या है 18। इसके बाद आते हैं बहराइच जनपद पे। तो बहराइच जनपद में स्कूलों की संख्या है 16। फिर आते हैं मंडल फैजाबाद पे। तो फैजाबाद मंडल के फैजाबाद जनपद की बात करें तो फैजाबाद जनपद में 42 स्कूल हैं। इसके बाद सुल्तानपुर जनपद की बात करें तो वहाँ पर 55 स्कूल हैं। इसके बाद अमेठी जनपद की बात करें तो अमेठी जनपद में भी जूनियर एडेड के 33 स्कूल हैं। फैजाबाद मंडल के ही अम्बेडकर नगर जनपद की बात करें तो वहाँ जूनियर एडेड के 81 स्कूल हैं। बाराबंकी जनपद की बात करें तो वहाँ जूनियर एडेड के
24 स्कूल हैं। इसी तरह सारी जनपद की आप लिस्ट देख सकते हैं। एक बार जाके आप PDF चेक कर लीजिए। ऑफिशियल साइट से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे स्कूलों की संख्या जनपद के हिसाब से और मंडल के हिसाब से आप देख सकते हैं किस मंडल के किस जनपद में कितने स्कूल हैं, और स्कूलों के नाम की भी लिस्ट देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।